हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में। तो हिस्टोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो आपको पता होगा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में हम पहले थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर नहीं लिखना है, आपको हर एक स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी टिश्यू इन्वॉल्व है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो स्टडी ऑफ टिश्यू को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलेंगे तो क्या क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा ना? एक तो आएगा दो ओवरी है, ठीक है, दो ओवरी यहाँ पे है, दो फालोपियन ट्यूब है, दो ओवरी से जुड़ी हुई है, एक ट्यूब पाइप जैसे स्ट्रक्चर है जिसको हम फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब आके जहाँ पे ओपनिंग हुआ है उसको हम बोलते हैं यूटेरस। एंड यूटेरस की जो निचला हिस्सा होता है हम उसको बोलते हैं वाजाइना। ठीक है, जो कि एक्सटर्नल जेनिटलिया से कनेक्टेड है। क्लियर हुआ आपको? ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर के बारे में। हर एक स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी टिश्यू इन्वॉल्व हो रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। यदि आपको टिश्यू के बारे में थोड़ी बहुत पता है तो आपको ये चीजें आसान होगा। जैसे आपको पता होगा एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, ह्यूमन के पॉइंट ऑफ बेसिस पे हम बात करेंगे तो आपके पास चार तरीके के टिश्यू है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल स्पेसिफिकली क्या होगा? कोई भी ऑर्गन है, इस ऑर्गन की मान लीजिए ये होलो ऑर्गन है, तो इसके अंदर वाला एरिया जो है वो भी एपिथेलियल से बने होंगे, एंड उनकी आउटर साइड्स जो रहेगा उसे एक कवर प्रोवाइड करता है। ठीक है। मान लीजिए ये एक ठीक है ना, आप ऐसे एक पाइप है, इस पाइप के आउटर हिस्सा वो भी एपिथेलियल से बने होंगे, एंड इसकी अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो भी एपिथेलियल से बने होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एपिथेलियल टिश्यू हो गया। उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू, कोई चीजों को कनेक्ट करने के लिए, जितने भी ब्लड वेसल्स आप देख रहे हो, ठीक है ना, वो भी कनेक्टिव टिश्यू की हिस्सा होता है। तो हर कोई ऑर्गन जो है उसको तो ब्लड सप्लाई रहेगा, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू रहेगा। एंड ऑर्गन यदि मसल से बने होंगे, मस्कुलर टिश्यू होता है। मस्कुलर में हमको पता है कि स्केलेटल मसल्स होता है जो कि हमारे मर्जी में काम करता है। वो लगभग क्या होता है ना, कोई स्केलेटन बोन के साथ अटैच होकर रहता है। एंड बोन जो है एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। बोन, ब्लड, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू है। एंड मस्कुलर टिश्यू कुछ स्केलेटल होता है, एंड कुछ आपके स्मूथ मसल्स होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। क्लियर हुआ? एंड उसके अलावा रहता है नॉर्मल टिश्यू। यदि इसके बारे में आपको पता है तो ताकि आप चीजें आसानी से समझ पाओगे। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये आपकी एपिथेलियल वाली हिस्सा है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है कवरिंग तो रहेगा। एपिथेलियल में यदि सेल की शेप के अकॉर्डिंग हमने भी डिवाइड किया है। यदि एक लेयर है तो ये सिंपल एपिथेलियल रहता है, यदि दो लेयर की सेल्स रहता है तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे सेल हम देखेंगे, क्या ये ऐसे पतली मतलब कि स्क्वायर शेप की है तो हम स्क्वामस कहेंगे। यदि ऐसे लंबे लंबे है तो उसको हम कॉलमनर कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ आपको इतना बेसिक चीजें? थोड़ा सा बेसिक के ऊपर हम काम करेंगे ताकि आपको चीजें आसान होगा, नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेटेड फील होगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ? अच्छा, अब थोड़ा हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक 3D मॉडल। 3D मॉडल के अंदर आप थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, तो कौन से ऑर्गन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के ऑर्गन, ओवरी हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया एंड वाजाइना हो गया, तो कैसे वो सिचुएटेड है उसको हम 3D व्यू में देखेंगे। तो यहाँ पे आप पिक्चर में जैसे देख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये है ओवरी। अब दिखाई दे रहा है ना, एक पर्पल कलर वाली ये ओवरी है, दो ओवरी है यहाँ पे। ओवरी से ऐसे आप देख सकते हो ऐसे, ठीक है ना, ये इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे देख सकते हो। तो ये क्या है ना, ऐसे फालोपियन ट्यूब्स होता है, वो आके यहीं पे ज्वाइन हुआ है, जहां पे ज्वाइन हुआ है इसको हम बोलते हैं यूटेरस। क्लियर हुआ? इसको हम बोलते हैं क्या, यूटेरस बोलते हैं। फिर यूटेरस के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, कि बॉडी वाला हिस्सा होता है, एक नीचे वाला हिस्सा होता है, जिसको हम बोलते हैं वाजाइना। ठीक है। अच्छा, वाजाइना यहाँ पे, दिस वाजाइना विल कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल जेनिटलिया। मान लीजिए कि फीमेल की ये एक्सटर्नल जेनिटलिया है। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटलिया ये है जो चीज हमको विजुअलाइज हो रहा है आउटर हिस्सा से, तो वो वाला हिस्सा होता है। बॉडी के अंदर आप जैसे देख सकते हो, ये हिप वाला पोर्शन है, ये बेली वाला पोर्शन है, क्या विजुअलाइज कर पा रहे हो? ठीक है, और अच्छे से देखिए इस पिक्चर में, आई होप आप अपने विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इस पिक्चर में देखिए, तो स्पेसिफिकली हम देखेंगे ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे ये जो है ये एक्सटर्नल जेनिटलिया यहीं पे है। ठीक है, ये आपका ओवरी है, ठीक है, ये फालोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, ठीक है ना। अच्छा, यूट्रस की जो नीचे वाला हिस्सा हम सर्विक्स देखेंगे, फिर जो रहता है कनेक्टेड इसको हम वाजाइना कहते हैं, जो कि एक्सटर्नल जेनिटलिया से ओपन है। तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, ये जो है लोअर वैली वाला पूरा का पूरा हिस्सा है ना, ये आप देख पा रहे हो।
ठीक है, क्लियर हुआ आपको? विजुअलाइजेशन हो गया कि कौन सी जो है फीमेल। यदि आप चाहते हो कि 5th सेमेस्टर के प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप 8 स्टार्ट के साथ जुड़ सकते हो। जो भी बच्चे पूछ रहे हो कि एप्लीकेशन जो है एक्चुअली सिक्योरिटी पर्पस के लिए प्ले स्टोर में अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप जो नंबर है यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है, या 7894226802, ये इंस्टीट्यूशन नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो एप्लीकेशंस के लिए। एंड आप यदि प्रिपरेशन करना चाहते हो सेमेस्टर के या सेपरेट एंट्रेंस के एग्जामिनेशन के, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो सारे वीडियो क्लासेस, उसके साथ साथ पीडीएफ नोट्स, ये सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड एमसीक्यू के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे सारे चीजों को, तो आप जुड़े रहिए। ठीक है, प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो एक एक करके हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया। फंक्शंस क्या होता है? एक तो पहला चीज वो करता है कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। फीमेल की जो ओवरी है, ठीक है ना, वो क्या करता है? ओवरी ओवम प्रोड्यूस करता है, जिसको हम गैमेट कहते हैं। स्पर्म एंड ओवम की फ्यूजन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, एंड वो आगे चलकर फीटस बनाएगा, एम्ब्रियो फीटस बनाएगा, जो बच्चा बनाएगा। ठीक है, तो एंडोक्राइन फंक्शंस होता है। ऐसा तो नहीं कि हर कोई फीमेल जो है वो रिप्रोडक्शन करेगा, है ना। रिप्रोडक्शन भी एक बाई चांस प्रोसेस होता है, लेकिन हर की फीमेल के अंदर जो ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनकी और भी एक फंक्शंस होता है, दैट इज द एंडोक्राइन फंक्शंस होता है। वो एक ग्लैंड है जहां से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशंस होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखेंगे बायोलॉजिकल मशीन जो है, यूट्रस है। यूट्रस एक ऐसा बायोलॉजिकल मशीन है, आज तक तो हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी में हम जो है स्पर्म एंड ओवम की फ्यूजन टेस्ट ट्यूब में करवा देते हैं। 2 सेल, 4 सेल या 8 सेल तक डिवाइड करते हैं, लेकिन उससे आगे के बच्चे को हम नहीं बना पाएंगे, इसलिए उस एक मदर की जरूरत होता है। चाहे वो जेनेटिक मदर हो सकता है, नहीं तो एक सरोगेसी मदर हो सकता है। ठीक है ना, मान लीजिए कोई एक मदर है, उनकी यूट्रस इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस कंडीशंस में एक एक सरोगेसी मदर को लिया जाता है। जेनेटिक मदर का मतलब है कि ऐसा मदर जो ओवम दे रही है, ठीक है ना, उनकी तो जीन जा रही है ना नेक्स्ट जनरेशन को, लेकिन वो बच्चा बियर नहीं कर पा रही है, तो इसलिए उनकी ओवम को लेके फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद कोई दूसरे फीमेल की यूट्रस के अंदर उसको डालेंगे, तो हम उसको सरोगेट मदर कहते हैं। तो ये एक बायोलॉजिकल मशीन है, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई है, जो कि एक एक्सेसरी ग्लैंड हम उसको मान सकते हैं, दैट इज द मामरी ग्लैंड, जो कि नॉरिशमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम देखेंगे ओवरी के बारे में। ओवरी के बारे में हम डिटेल्स जो है ना उनके टेस्ट देख चुके हैं, अभी थोड़ा सा मैं आपको बात करूंगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सबसे पहले कि ओवरी ओवरी जो होता है, दो दो फंक्शंस हो गया। एक तो गैमेट प्रोडक्शंस करेगा, ओवम प्रोडक्शंस करेगा, दूसरा जो है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इनसे प्रोडक्शंस होगा। तो ओवरी जो है, ऐसे आपको स्ट्रक्चर आएगा नजर में, एक आलमंड शेप की होता है ना, आलमंड जो है उसके शेप होता है। इस ओवरी के बारे में हम बात करेंगे। ओवरी की जो आउटर हिस्सा होता है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, एंड उनकी जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको हम मेडुला कहते हैं। ठीक है, इसको हम मेडुला कहते हैं। तो यदि आप देखोगे, जो मेडुला वाला हिस्सा है, जिसको ब्लड सप्लाई रहता है, रेड कलर में देख सकते हो, है ना, ब्लड है, ब्लू कलर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उनके कॉर्टेक्स हिस्से के अंदर हमको बहुत सारे फॉलिकल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ओवरी के अंदर क्या बनता है, ओवम बनता है। ठीक है ना, ओवम बनता है, एंड ओवोजेनेसिस प्रोसेस जो है तो एम्ब्रियोनिक टाइम पीरियड में स्टार्ट हो जाता है, मतलब फिटल लाइफ से स्टार्ट होता है। एंड आपकी ये जो है ना, फिर सीज हो जाता है बीच में, फिर उसके बाद एडोलेसेंस से कंटिन्यू होता है। तो इसलिए यदि आप ओवरी की कॉर्टेक्स एरिया को आप देखोगे, इस कॉर्टेक्स एरिया में क्या होता है ना, आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉलिकुलर सेल्स देखने को मिलेगा। प्राइमोडियल फॉलिकुलर सेल्स देखने को मिलेगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल या टर्शियरी फॉलिकल आपको देखने को मिलेगा। डिफरेंट स्टेजेस, ये है प्राइमोडियल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी फॉलिकल आपको देखने को मिलेगा, या ग्राफियन फॉलिकल आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? तो कॉर्टेक्स एरिया में ये चीज आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे सेल्स। एंड उसके अलावा मेडुलर रीजन में आपको ब्लड वेसल्स एंड नर्व, ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। ठीक है, इनर पार्ट। जो आउटर पार्ट होता है, इट लूज कनेक्टिव टिश्यू रहता है, एंड पैरेन्काइमा फॉलिकुलर सेल्स यहाँ पे है। इनर पार्ट में ब्लड वेसल्स है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। ठीक है, तो क्यूबिडल जॉर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, यहाँ पे जो सेल्स होता है, जॉर्म सेल्स होता है, ये क्यूबिडल जॉर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होता है। क्यूबिडल का मतलब है कि एपिथेलियल सेल एक लेयर की रहेगा, लेकिन जो शेप है क्यूब जैसे होगा। ठीक है ना, ऐसे कॉलुमनर नहीं है,
क्यूबिडल है। एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू के अंदर कि कौन सी तरीके के जॉर्म सेल्स जो होते हैं, क्यूबिडल एपिथेलियल सेल्स, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, ऐसे पूछा जाता है। तो क्यूबिडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होता है, ये चीज आप ध्यान दीजिए। ठीक है, जो कॉर्टेक्स एरिया के अंदर जो जर्मिनल सेल्स है, दिस इज द क्यूबिडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होता है। तो उसके अलावा हम क्या देखने को मिलेगा ना, फॉलिकुलर सेल्स देखने को मिलेगा। होता क्या है ना, जर्म सेल्स तो है, मैं आपको पहले बता देती हूँ, चीजें आपको समझ में आएगा। ये जर्म सेल्स है, ठीक है। जर्म सेल सबसे पहले क्या करेगा, वो जेनेसिस हम पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा, है ना। जर्म सेल्स डिप्लॉयड नंबर में सेल्स होता है। यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा, उनकी नंबर वो बहुत सारा करेगा, ठीक है ना, बहुत सारा रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है। तो सबसे पहले माइटोसिस होता है, उसके बाद फिर मेयोसिस होगा। जब मेयोसिस होगा, अल्टीमेटली मेयोसिस होने के बाद आपके पास ऐसे ओवम एंड पोलर बॉडी बनता है। ये मेयोसिस के प्रोडक्ट में होता है ओवम, ठीक है। अच्छा, इस जो ओवम होता है उसके चारों तरफ, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, उसकी चारों तरफ बहुत सारे सेल्स जो है ये आके डिपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जब पहले थोड़ा सा सेल्स आके डिपोजिट होता है, उसको हम पिरामिडल, क्यों, क्योंकि डेवलपिंग जो ओवम है उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है ना, ये सारी चीजें के लिए क्या होता है, बहुत सारे सेल्स, एक्सेसरी सेल्स जो होता है उसके चारों तरफ आके उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। ये फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ओवम के चारों तरफ जो सेल्स है फॉलिकुलर सेल्स होता है, ठीक है। अच्छा, तो हम देखेंगे प्राइमोडियल, स्मॉल, एकदम छोटा सा साइज होता है, वन लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। तो फॉलिकुलर सेल कहाँ है, ओवरी के अंदर है। जब एक बार ओवम बन जाएगा, एक्चुअली तो ओवम बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आप बोल सकते हो ऐसे। जो प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte जब बन जाता है, तो उनके चारों तरफ कुछ सेल्स ऐसे डिपॉजिट हो जाएंगे। जब एक लेयर में होता है, हम उसको प्राइमोडियल फॉलिकल्स कहेंगे। फिर दो लेयर में जब आ जाएगा प्राइमरी फॉलिकल, हम उसको कहेंगे। उसकी डिटेल्स क्लास हमने कर चुके हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है, आप उसको अच्छे से देखिए, ठीक है। एक बार जरूर अच्छे से देखिए कि कैसे हम करते हैं। फॉलिकुलर सेल्स सिंपल कोबेडल सेल्स होता है, जोना पेलुसिडा लेयर और एक लेयर जो यहाँ पे अपीयर हो जाता है ना, तो हम उसको प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। यूनिलैमिनर होता है, एक होता है लेट, मतलब ये अर्ली प्राइमरी फॉलिकल होता है, एक होता है लेट प्राइमरी। थोड़ा टाइम के बाद जब होगा, तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, लेट प्राइमरी फॉलिकल में कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है टिश्यू से, जिसको हम थेका फॉलिकल्स कहते हैं, ठीक है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप जरूर एक बार उस फॉलिकुलर जेनेसिस जो है ना, जो मैंने बताई थी, उसको जरूर देख लीजिए, ताकि आपको क्लैरिटी आएगा। क्योंकि यहाँ पर हमको दूसरे ऑर्गन के बारे में अच्छे से देखना है, तो इसलिए इस चीज को बस आपको नोट पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे लिखिए। थेका फॉलिकल्स जो होता है उनमें दो लेयर होता है, थेका एक्सटर्ना एंड थेका इंटरना करके। मान लीजिए ये ओवम था, ठीक है ना, ओवम में मान के चल रहे हैं, लेकिन ओवम नहीं है। एक तो पहले एक लेयर हो गया, फिर दूसरा लेयर हो गया। जब पहले एक ही लेयर रहता है, हम उसको प्राइमोडियल कहेंगे। जब दो लेयर बन जाएगा, हम उसको प्राइमरी कहेंगे। तो ये कैसे बनेगा, ये जो प्राइमरी देख रहे हो, तो एक ऐसा एक थेका एक इंटरना बनेगा, फिर एक एक्सटर्ना बनेगा, और एक लेयर बन जाएगा थेका एक्सटर्ना एंड थेका इंटरना। तो ये जो थेका एक्स्ट्रा इंटरना देख रहे हो, यहाँ पे कुछ ऐसा वैकेंट एरिया, गैप बन जाएगा, जहाँ पे फ्लूइड, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स की जो फ्लूइड है वही डिपॉजिट हो जाएगा, उसको हम एंट्रम कहते हैं, ठीक है, उसको हम एंट्रम कहते हैं। ये चीज मैंने डिटेल्स में पढ़ाई है, ठीक है ना, फिर 1 घंटा लग जाएगा, इसलिए इस चीजों को ऐसे सेकेंडरी फॉलिकल ऐसे होता है, फिर टर्शियरी फॉलिकल या ग्राफ्टिन फॉलिकल हम कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो 14th डे होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल की, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे ड्यूरेशन होता है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन होता है 28 डे। तो उनकी जो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो यहाँ पे हमने एक लेयर देखा था, फिर मान लीजिए और एक लेयर बन जाएगा, और एक लेयर यहाँ पे बन जाएगा, मान लीजिए, ठीक है, और एक लेयर सेकेंडरी फॉलिकल हो गया। तो यहाँ पे कुछ आंट्रम बन जाएगा, है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा आंट्रम बन गया, ठीक है, ऐसा एक एंट्रम बन गया, फ्लूइड फ्लूइड कैविटी एंट्रम बन गया। तो यहाँ पे क्या होगा ना, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है ना, जो प्राइम सेकेंडरी oocytes होता है, सेकेंडरी oocytes रिलीज होके आ जाएगा बाहर, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं ओवुलेशन, ठीक है ना, ओवुलेशन बोलते हैं। तो ये आने के बाद सेकेंडरी oocytes जब आ जाएगा, ये आ जाने के बाद क्या होता है ना, इस चीजों को हम बोलते हैं कॉर्पस लुटियम। क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा जो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस लुटियम। ये जो स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे कॉर्पस
लुटियम। क्लियर हुआ आपको बातें? थोड़ा सा एक समराइज फॉर्म में कर देती हूँ ताकि आप अभी रिलेट कर पाओगे। जब मान लीजिए आपका ओवम बन गया, मतलब सेकेंडरी oocytes बन गया, oogenesis प्रोसेस में बन गया। क्लियर है? ओवरी के अंदर ऑलरेडी फॉलिकुलर सेल्स है। ये जो फॉलिकुलर सेल्स क्या करेंगे, उसके चार एक लेयर जब बनाएंगे प्राइमोडियल कहेंगे। जब 2 लेयर बन गया हम उसको प्राइमरी कहेंगे। ठीक है ना? पहले प्राइमोडियल उसके बाद प्राइमरी कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे लेयर बन जाता है, मतलब है कि मान लीजिए ये ओवम है। ठीक है? ये ओवम जो होता है फिर उसके ऐसे आप मान के चलिए, यहाँ पे एक था। ठीक है? यहाँ पे दूसरा है। ठीक है? यहाँ पे कुछ कैविटी बन गया। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो सेल्स है, ऐसे सेल्स है, आप इसको फिल्ड कर लीजिए। ठीक है? तो अब क्या होगा, ये जो होता है उसको हम, ये मैच्योर जब हो जाएगा उसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे। क्लियर हुआ? किसको हम ग्राफियन फॉलिकल कर रहे हैं? ये जो थेका एक्सटर्ना, थेका इंटरना, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के चारों तरफ ऐसे रहता है, उसके बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी रहता है। इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम एंट्रम कहते हैं, जो कि टर्शियरी फॉलिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। आपको यदि पूछा जाएगा कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी में क्या डिफरेंसेस है, सेकेंडरी में 2 लेयर देखने को मिलेगा, लेकिन टर्शियरी में क्या होगा, एक ऐसा वैकेंट एरिया मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा जहां पे फ्लूइड है। ठीक है? एंड्रोम होता है। एंड 14th डे ऑफ ओवुलेशन में क्या होगा, मतलब कि 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो आप देख रहे हो किसको, सेकेंडरी oocytes को, वो निकल के बाहर आ जाएगा। ये जब वो निकल के यहाँ से बाहर आ जाएगा, इसके बाद ये चीजों को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, ये सारे जो रहता है उसको हम बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है ना? ये जो चीज था इसको हम ग्राफियन फॉलिकल को अब हम बोलेंगे कार्पस लुटियम। क्लियर हुआ? ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरोन बनाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। कार्पस ल्यूटियम सीपी मैंने ऐसे याद रखी है, सीपी कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोजेस्टेरोन बनाता है, एस्ट्रोजन वगैरह भी बनाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बनाता है दैट इज द प्रोजेस्टेरोन। ये भी याद रखिए। ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे हमने देखा कि प्राइमरी फॉलिकल ऐसे प्राइमोडियल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी बनेगा, इसको हम ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं। तो उसके बाद ये फॉलिकल की स्ट्रक्चर, प्राइमरी oocytes जिसको हम कहते हैं ओवम रहा, तो उसकी प्राइमरी oocytes की ऊपर एक लेयर बन जाएगा, उसको हम जोना पेलिफोरा लेयर कहते हैं। उनके एक बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा, फिर थेका थेका लेयर जो है, एक लेयर एक्सटर्नल बनाएगा, एक इंटरना बनाएगा। ठीक है? अच्छा, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो थेका एक्सटर्ना है, थेका इंटरना है। तो यहाँ पे जो है ना, ये जो आप देख रहे हो ये है ओवम, जिसको हम प्राइमरी। ठीक है? तो यहाँ पे कि कैविटी बन गया, ये वाला स्पेस जो व्हाइट कलर में देख रहे हो ये है कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हम एंट्रोम कहते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो ये है ओवरी, जो है ना ओवरी की स्ट्रक्चर के बारे में। फिर हम बात करेंगे, ओवरी तो 2 हो गया, एक राइट एक लेफ्ट। तो यहाँ से निकल के जो पाइप आता है जिसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, इस फैलोपियन ट्यूब आके ओपन होते हैं यूट्रस में, इसको हम यूट्रस कहेंगे। एंड यूट्रस की जो निचले वाला हिस्सा होता है जिसको हम वैजिना कहते हैं, दैट इज कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल जेनिटलिया के साथ कनेक्टेड रहता है। तो ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। एंड ओवरी को हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, तो होगा क्या, तो सबसे पहले हम फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात करेंगे। फैलोपियन ट्यूब का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, ये यहाँ कनेक्टेड है कहाँ पे ना, यूट्रस के साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली, एंड ओवरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, एक एंड ऐसा रहता है। ठीक है? अच्छा, तो उनकी थोड़ा 3 डायमेंशनल व्यू में हम देख लेंगे। ये 3 डायमेंशनल व्यू में देखिए, यहाँ पे आप फोकस कीजिए, ये तो ओवरी हो गया। यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको नजर आ रहा है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से है यहाँ पे। ठीक है ना? यहाँ पे देख सकते हो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, यहाँ पे जाके ये यूट्रस में ओपन हुआ है। ठीक है ना? यूट्रस रीजन में यहाँ पे ओपन हुआ है। यहाँ पे कुछ ऐसे ये अटैच्ड है। ठीक है? यहाँ पे ये इस तरीके से ऐसे एक अटैच्ड है। तो जब हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम देखेंगे ओविडक्ट के बारे में। ओविडक्ट के 3 पार्ट होता है, ये तो मैंने आपको नहीं बताऊंगी, है ना? इन्फोंडेबुलम, इस्थमस, आम्पुला, इस्थमस, आम्पुला फिर इस्थमस, इस तरीके से होता है। तो ये तो उनके पार्ट हो गया, स्ट्रक्चर की बात हो गया। हमने हिस्टोलॉजी देखेंगे, ये जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर, इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर के अंदर आपको 3 लेयर देखने को मिलेगा। एक तो अंदर वाला लेयर जो है म्यूकस होता है। ठीक है ना? अंदर वाला लेयर जो एक पाइप है, मान लीजिए ये एक पाइप है, उसके अंदर वाला हिस्सा। ठीक है ना? मान लीजिए एक पेन है, पेन में जहां पर इंक जैसे मान लीजिए जैसे रहता है, ये म्यूकस लेयर हो गया, सिक्रेशन। एंड बीच में जो रहेगा वो मसल्स लेयर रहेगा।
ठीक है, मसल्स रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एंड एडवेंटिजर जो आउटर लेयर रहता है उसको हम एडवेंटिजर लेयर कहते हैं, और सेरोसा लेयर भी आप बोल सकते हो। जो म्यूकस लेयर होता है वो कंटिन्यूअसली म्यूकस सिक्रेशन करेगा, अंदर वाला लेयर जो है म्यूकस होता है। एंड यहाँ पर इनवॉल्यूंटरी मसल्स होते हैं, यानी कि स्मूथ मसल्स होता है। तो यहाँ पे कंट्रैक्शंस होगा, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब की मेन फंक्शन जो होता है, फंक्शंस क्या है, ओवरी से, ठीक है ना, ओवरी से ओ जो है ना ओवम निकलेगा। ओवम निकलने के बाद ये ओवम निकलने के बाद ये फैलोपियन ट्यूब को आ जाएगा। उनकी फालो ये एक मान लीजिए पाइप है, ठीक है। अच्छा, ये जो पाइप आप देख रहे हो, इस पाइप के अंदर में, है ना, मान लीजिए ऐसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर हिस्से के अंदर हम हमारा जो है ना ये इस पर्टिकुलर हिस्से में ओवम जा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे ठीक है ना, हेयरी सेल्स, एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है ना, सिलिएटेड सेल्स आपको देखने को मिलेगा। सिलियर रहता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, वो हेयर ऐसे बिल्ड करने की वजह से वो आगे की ओर मूव करेगा। क्लियर हुआ? एक तो म्यूकस लेयर रहेगा, एंड यहाँ पे जो सेल्स होता है यहाँ पर सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स रहता है। कौन सी सेल? सिलिएटेड होता है, ठीक है ना, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, मतलब कि ऐसा एपिथेलियल सेल जिसके ऊपर सिलिया प्रेजेंट है। सिलिया है तो इसलिए मिटिंग मूवमेंट करेगा, जब मिटिंग मूवमेंट करेगा ओबम आगे की ओर मूव कर जाएंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, म्यूकस सिक्रेशन हो रहा है, तो बीच वाला जो ऐसा होता है उसको हम स्मूथ मसल्स में बने होंगे, क्योंकि नॉर्मली जो स्केलेटल मसल्स क्या होता है, बोन के साथ जो अटैच होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं कि सारे बोन के साथ जो अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं ना, आपका स्केलेटल मसल बोलते हैं, जो हमारे मर्जी में काम करेगा। आप चाहोगे तो आप हाथ उठाओगे, खींचोगे, जो चाहोगे करोगे, लेकिन स्टोमक आप चाहोगे खाना अभी डाइजेस्ट हो जाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसलिए सिलिएटेड एपिथेलियम जो होता है यहीं पे होता है, एंड स्केलेटल मसल्स नहीं, स्मूथ मसल्स होता है। तो स्मूथ मसल की वजह से इनवॉल्यूंटरली फंक्शंस करेगा। एंड आउटर लेयर जो होता है, सेरुसा लेयर होता है, सबसे बाहर वाला लेयर, उसको ब्लड सप्लाई वगैरह वो रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे इनके जो म्यूकस मेम्ब्रेन, एक म्यूकस कोट है, एक सेरोसा लेयर है। क्लियर हुआ आपको? अच्छा, तो अब हम देखेंगे इनके जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उनमें बहुत सारे म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इस तरीके से ब्रांचिंग, फोल्डिंग, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, एम्पुलर रीजन्स में मोर कंस्पियस होता है, क्योंकि एम्पुलर रीजन्स में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। इच फोल्ड हाईली सेलुलर कोर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है ना। तो आपको कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा जो फोल्डेड है, इस तरीके से फोल्डेड है, इस फोल्ड के अंदर आपको कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सम ऑफ द लाइनिंग सेल्स आर सिलिएटेड, कुछ सिलिएटेड रहता है। सिलिएटेड क्यों रहता है? सिलेटेड एक्शन होने की वजह से ओवा ओवा जो होता है, ओवा को वो यूट्रस की, ठीक है ना, टुवर्ड्स वो भेजेगा, ठीक है ना, मैंने जैसे आपको बताया। तो अदर सेल्स आर सिक्रेटरी, कुछ सिक्रेटरी सेल्स होता है जिसको हम पेग सेल्स कहते हैं, जहां पर सिक्रेटरी मतलब कि कुछ सिक्रेशंस करेगा। फिर हम देखेंगे मस्कुलर कोट, मस्कुलर लेयर जो होता है, इनर सर्कुलर, दो तरीके, जब भी कभी मसल्स लेयर आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है कि सर्कुलर मसल्स रहेगा, नहीं तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स रहेगा। सर्कल सर्कल ऐसे रहेगा, नहीं तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर रहता है, अंदर में सर्कुलर रहेगा, फिर आउटर में लॉन्गिट्यूडिनल रहेगा। क्या समझ में आ रहा है या नहीं? थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये एक ऐसा ट्यूब था, ठीक है, ऐसे ट्यूब था, मैंने उसको ऐसे कट किया, ऐसे जब कट करूंगी मुझे कुछ सर्कल नजर आएगा, ठीक है ना। ये तो उनके अंदर वाला हिस्सा है जिसमें हमने इसके बारे में बात नहीं की, ठीक है। अच्छा, अब सोचिए कि इतने जो एरिया होता है यहाँ पे मसल्स है, तो ये आउटर जो बोल रहा है ना, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडिनल है, एंड इनर जो होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ऐसे बोल रहा है, ठीक है। देखिए, ये बोल रहा है द म्यूकस कोट इनर सर्कुलर लेयर, अंदर वाला जो रहेगा वो सर्कुलर रहेगा। अच्छा, सर्कुलर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, क्योंकि कोई भी सर्कल मान लीजिए ऐसे है ना, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, सर्कल है, तो अब जब ऐसे कट करोगे, एंड जो लॉन्गिट्यूडनल होता है इस तरीके से रहेगा, ऐसे रहेगा, तो जब आप कट करोगे आपको सर्कल सर्कल नजर आएगा, समझ रहे हो ना। ऐसे है तो तभी हम उसको लंबी-चौड़ी बोलेंगे। तो कोई एक ऐसे उसको जब मैं कट करूँगी तो आपको एक सर्कल सा नज़र आएगा। तो आउटर सर्कुलर जो है ना, जो लॉन्गिट्यूडिनल, आप देखोगे पिक्चर में, जब लॉन्गिट्यूडिनल पिक्चर आएगा, मतलब कि सर्कल पिक्चर आएगा, आप उसको लॉन्गिट्यूडिनल बोलोगे। जब सर्कुलर पिक्चर आ रहा है
तो उसको आपने लॉन्गी ठीक है ना, इस तरीके से आ रहा है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलोगे, ठीक है। अच्छा, तो अब हम थोड़ा बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, ये हो गया। देखिए, तो एक रहा आपकी मसल्स, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रहेगा, एंड थिकेस्ट यूट्राइन लेयर रहता है, मसल थिकनेस इज इस्थमस, इस्थमस रीजन्स में थोड़ा मस्कुलर लेयर थोड़ा थिक है, ठीक है। अच्छा, म्यूकस मेम्ब्रेन में ब्रांचिंग फोल्ड है, और ब्रांचिंग फोल्ड में कनेक्टिव टिश्यू रहता है, एंड आम्पुलर रीजन्स में कॉन्स्पिशियस रहेगा, एंड आपकी इस्थमस में थोड़ा सा थिकेस्ट रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आउटर जो लेयर रहता है सेरोसा लेयर रहता है, जिसमें ये हमने बताया ना, फैलोपियन ट्यूब के अंदर वाला को हम म्यूकस कहेंगे, फिर मसल्स रहेगा, ये म्यूकस है, फिर ये मसल्स है, फिर सेरोसा है, ठीक है। अच्छा, फिर यूट्रस की तरफ चलेंगे, फैलोपियन ट्यूब आपका कंप्लीट हो गया, फिर हम यूट्रस की तरफ देखेंगे। यूट्रस की जो होता है 3 पार्ट होता है, एक तो रहेगा अपर वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं फंडस, एंड ये बीच वाला को हम बोलते हैं बॉडी, एंड लोअर जो रहता है उसको हम बोलते हैं सॉर्विक्स। क्लियर हुआ? फंडस, बॉडी एंड सॉर्विक्स हम बोलते हैं लेयर ऑफ द यूट्राइन वॉल। तो म्यूकस, म्यूकोसा मस्कुलरिस एंड सेरोसा लेयर रहता है। आपको मैं बता दूं, जो म्यूकोसा लेयर होता है, ठीक है ना, यूट्रस की, ये तो स्ट्रक्चर हो गया, थोड़ा सा हम देख लेंगे। मान लीजिए ये, इसको मैं जूम कर देती हूँ, आपको नजर आएगा, देखिए, इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। अच्छा, तो अपर वाला लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसको फंडस बोलते हैं। ये पूरा का पूरा पार्ट को हम क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे। नीचे वाला एरिया को हम सॉर्विक्स बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, जो ऐसा है कि यूट्रस की पियर्स शेप, नाशपाती होता है ना, पियर्स होता है, तो पियर्स शेप होता है यूट्रस, ठीक है। अच्छा, तो इनकी जो अंदर वाला लेयर होता है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, सबसे बाहर को हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं, एंड बीच में जो मसल से बनी हुई है उसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं। क्लियर हुआ आपको? ठीक है। अच्छा, उनकी फंक्शंस आपको पता होगा। एंडोमेट्रियम लेयर जो होता है वो सेडेड होता है, स्लट आउट होता है, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा ना, ये रिमूव आउट हो जाएगा, एंड दिस इज नोन एज द बेड ऑफ बेबी, ठीक है ना, इसको बेबी की बेड हम कहते हैं। एंड क्यों कहते हैं, क्योंकि हर एक महीने ये स्मूथ रहता है, जब भी मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है ना, जाइगोट बना, तो उसके बाद जो एम्ब्रियो है इम्प्लांटेशन वही लेयर में होता है, तो इसलिए इस लेयर को स्मूथ बनाने के लिए हर महीने में वो रिमूव होता है, हर महीने में नया बनता है, क्योंकि स्टिक रहेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, रिजिडिटी आ जाएगा। तो एंड मायोमेट्रियम लेयर जो होता है ये मसल से बनी हुई है, मसल से तो यहाँ पे स्मूथ मसल्स होता है, आपको लिखना पड़ेगा, एंड यहाँ पे स्मूथ मसल्स, इसमें ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर होता है, एंड जब डिलीवरी टाइम आएगा, मतलब कि मान लीजिए प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी टाइम आता है, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होने की वजह से यहाँ पे आके वो एक्शंस दिखाएगा, एंड यहाँ पे एक्शंस दिखाने के बाद क्या होता है ना, स्पेसिफिकली ठीक है, तो मसल कंट्रैक्शंस होगा। तो म्यूकोसा लेयर जो होता है एंडोमेट्रियम, सिंपल कॉलमनार सिलेटेड एपिथेलियम से बनी हुई है, ये चीजें ध्यान दीजिए, आपको मान लीजिए पूछा जाएगा, ठीक है, सिंपल सिलेटेड एपिथेलियम से, एंड मस्कुलरिस लेयर जो होता है इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, इसमें सप्लाई रहता है, सेरोसा लेयर यानी कि पेरिटोनियम जो होता है आउटर लेयर होता है, ठीक है। अच्छा, यूट्रस की आप देख सकते हो, ये एंडोमेट्रियम लेयर है ना, एंडोमेट्रियम लेयर होता है, एंड एंडोमेट्रियम लेयर श्रेडेड अप हो जाता है, फिर बनता है, फिर श्रेड अप होता है, लेकिन मस्कुलरिस लेयर जो हो गया ये मसल से, स्मूथ मसल से बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, तो म्यूकोसा लेयर एंडोमेट्रियम मेड अप ऑफ सिंपल कॉलमनर सिलेटेड सेल, कॉलमनर है, सिंपल है, एंड तो इसी तरीके से सेल है, एक ही लेयर की रहेगा, सिंपल हम बोल रहे हैं, कॉलमनर हम बोल रहे हैं, तो लंबे लंबे सेल्स रहेगा, ठीक है ना, उनकी न्यूक्लियस भी ऐसे रहता है, एंड सिलेटेड बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि ऐसा हेयर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, बैसिली एंड फंक्शनलिस रहता है, साइक्लिक चेंजेस नहीं होता है, मतलब कि एंडोमेट्रियम में ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा लेयर निकल जाएगा, उनकी जो फंक्शनलिस लेयर होते हैं वो निकल जाता है फिर बनता है, ठीक है ना, एंड बैसिली लेयर जो होता है दैट इज स्टेबल रहता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे सॉर्विक्स के बारे में, ठीक है। जो निचले पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है यूट्रस की, इसको हम सॉर्विक्स कहेंगे, ये वाला हिस्सा जो होता है सॉर्विक्स होता है, देख पा रहे हो, ठीक है, यूट्रस है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर फीमेल के अंदर 2 ओपनिंग अलग अलग होता है, मेल में एक ही ओपनिंग होता है, ठीक है, स्पर्म आने के लिए एंड यूरिन आने के लिए, फीमेल के लिए अलग ओपनिंग होता है, देखिए यूरेथ्रल ओपनिंग आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूट्रस है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर है, आप 3 डायमेंशनल वे में सोचिए, थोड़े आपको समझ में आएगा। सर्विक्स जो होता है, these are covered by the stratified squamous non-keratinized epithelium.
मतलब कि नॉन केराटिनाइज बोलेंगे तो कोई सिलेटेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड का मतलब है कि एक से ज्यादा लेयर ना, एक से ज्यादा, दो लेयर, मतलब दो लेयर, एक लेयर का रहेगा तो हम उसको सिंपल बोलेंगे, एक से ज्यादा लेयर एपिथेलियल टिश्यू की रहेगा तो हम उसको स्ट्रैटिफाइड बोलेंगे। एंड स्क्वामस है, स्क्वामस सेल से स्क्वायर शेप की रहेगा, कॉलम नहीं। सर्वाइकल कैनाल इज लाइंड विथ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, सर्वाइकल कैनाल सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से भी बनी हुई है। फिर हम बात करेंगे वाजाइना के बारे में, जो कि आउटर मतलब ये लास्ट ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की। तो इनमें म्यूकोसा, लामिना प्रोपिया, मस्कुलरिस एंड एडवेंटिटिया लेयर रहा है, ठीक है। एपिथेलियल स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम एंड नॉन केराटिनाइज्ड है, एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि ब्लड सप्लाई भी रहता है। मस्कुलरिस लेयर जो बोलेंगे वो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है, एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटर्नल जेनिटलिया। वाजाइना जो होता है फाइब्रोमस्कुलर इलास्टिक ट्यूब होता है, लोअर पार्ट ऑफ द सर्विक्स टू द एक्सटर्नल जेनिटलिया। आप ऐसे बोल सकते हो, यूट्रस है, यूट्रस की अपर पार्ट रहा है, लोअर पार्ट है, ठीक है ना। ये सर्विक्स, सर्विक्स पार्ट हो गया किसकी, यूट्रस की। एंड ये मान लीजिए एक्सटर्नल जेनिटलिया है। तो वाजाइना ये एरिया रहेगा जहां से सर्विक्स पार्ट, एक्सटर्नल जेनिटलिया दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है। तो ये फाइब्रोमस्कुलर है एंड इलास्टिक ट्यूब रहता है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर के आसपास उनकी लेंथ होता है, कैपेबल ऑफ कंसिडरिंग एलोंगेशन एंड डिस्टेंसेस। तो ठीक है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन उसमें होता है, मस्कुलर कोट होता है एंड सेरोसा लेयर उसमें रहता है, ठीक है। उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड रहता है, अंडरली मस्कुलर लेयर, मतलब कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डेड है, लैंड विथ स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड में बोल रहे हो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा है, स्क्वामस में बोल रहे हो इसका मतलब है कि स्क्वायर शेप की सेल है, ठीक है। अच्छा, तो एपिथेलियल रेस्ट ऑन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, जो किसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है ना, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ये प्रेजेंट है। नो, इसमें कोई ग्लैंड नहीं है ना, म्यूकोसा लेयर है, इसमें कोई ग्लैंड नहीं है, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। ऐसे पूछा जाएगा कि वाजाइना हैज एनी ग्लैंड, ठीक है, नहीं, इनमें म्यूकस से सिक्रेशंस होता है, ऐसा कोई ग्लैंड नहीं है कि वो सिक्रेट करेगा म्यूकस सेल ना। टिश्यू रिच इन द इलास्टिक फाइबर रहता है, kept moisty by the secretion of the glands in the cervix। तो cervix एरिया में जो ग्लैंड है, वही ग्लैंड की सिक्रेशन जो है वाजाइना को मॉइस्टी रखता है, ऐसा नहीं है कि वाजाइना के अंदर कोई ग्लैंड है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने देखा म्यूकस एंड उसकी मस्कुलर लेयर को हम बात करेंगे। मस्कुलर लेयर जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर में प्रेजेंट होता है, सर्कुलर मसल फाइबर थोड़ी सी रहता है लास्ट पार्ट में, मेनी इलास्टिक फाइबर यहाँ पे प्रेजेंट होता है मस्कुलर कोट के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये है आपका पूरा का पूरा हिस्टोलॉजी के बारे में। आप देखोगे कि कौन सी तरीके के टिश्यू जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको देखने को मिलेगा। हमने बात कर लिया, हमने डिस्कस किया ओवरी से, ठीक है ना, हमने ओवरी से देखा, ठीक है ना, ओवरी के अंदर कॉर्टेक्स एंड मेडुला है, कैसे डिफरेंट फॉलिकुलर सेल्स उनकी कॉर्टेक्स में है, उनकी मेडुला में ब्लड वेसल्स है। फिर हमने बात किया फालोपियन ट्यूब, जो ओवरी से निकलते होते हुए यूट्रस में जाके कनेक्टेड है, हमने फालोपियन ट्यूब के बारे में बात किया। फैलोपियन ट्यूब में हमने देखा उनमें एक म्यूकस लेयर है, एक मसल्स लेयर है एंड आउटर सेरोसा लेयर है, इसके बारे में हमने देखा। एंड जो म्यूकस लेयर रहेगा वो भी सिलेटेड एपिथेलियम रहेगा, क्यों, क्योंकि ओवरी से जब ओवम निकलेगा उसको यूट्रस तक लाने की जो काम कौन कर रहा है, फैलोपियन ट्यूब कर रहा है, तो इसलिए। तो उसके बाद हम देखेंगे कि यूट्रस के बारे में, ठीक है, ठीक है। यूट्रस, यूट्रस में हमने 3 पार्ट देख लिया, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। इनमें 3 लेयर होता है, एंडोमेट्रियम अंदर वाला, बीच वाला मायोमेट्रियम, बाहर वाला पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में हमने देखा यहाँ पर भी सिलेटेड एपिथेलियम है, ठीक है। उनमें एक फंक्शनलिस्ट लेयर होता है जो सेडेड अप हो जाता है, वैक्सीली लेयर स्टेबल रहता है, ठीक है। इसके बारे में हमने देखा, फिर हमने सर्विस को देखा, फिर वाजाइना देखा जहाँ पे कोई ग्लैंड्स नहीं है लेकिन वो मॉइस्चर रहता है सर्विस की ग्लैंड की वजह से, ठीक है। ये है पूरा का पूरा आपका हिस्टोलॉजी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको चीज अच्छे से समझ में आ रहा होगा, फिर भी कोई डाउट है आप पूछ, ठीक है। सो थैंक